नए घर में प्रवेश कैसे करें, नए घर में प्रवेश कब करें और ये जो गृह प्रवेश की विधि है वो किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे परिवार को सुख शांति की प्राप्ति हो। गृहस्थस्य क्रिया सर्वान सिद्धिंत गृहम बिना, जो गृहस्थ जीवन है बिना घर के जो है ये जो हम आप 16 संस्कार आदि करते हैं इनका जो फल है वो फल हमें आपको नहीं प्राप्त होता है। तो हर व्यक्ति जो है एक नया मकान बनाता है जिससे वह और उसका परिवार सुखी जीवन यापन कर सके। वास्तु पूजन वास्तु शांति जब भी किया जाए उसमें शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य देना चाहिए। गांव नगर देवालय एवं राजप्रसाद इसके निर्माण और प्रवेश के समय वास्तु पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति वास्तु पूजन को नहीं करता है, वास्तु शांति नहीं करता है तो उसके परिवार में सदैव अशुभ और रोग व्याधियाँ उसको घेर लेती हैं और ये परिवार के लिए कष्टदायक होता है। बिना दरवाज़ा लगा, बिना छत वाला, बिना देवताओं को बलि दिए, उनको भोजन दिए, प्रसाद वितरण किए, ब्राह्मण को भोजन कराए हुए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा घर विपत्तियों का घर होता है। तो इससे भी बचना चाहिए। वास्तु शांति विधि विधान पूर्वक करना चाहिए, जिसकी हम विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर घर को बनाते समय जो जैसे किचन है अग्नि कोण पे होना चाहिए, ईशान कोण पे पूजन स्थली होना चाहिए, इस प्रकार से जैसे जल स्थान है वो ईशान कोण पे होना चाहिए। कहीं भी घर में अगर वास्तु से संबंधित त्रुटियां हुई हैं तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को, जिससे उनके यहाँ कोई अनहोनी ना घटित हो, घर में कोई परेशानी ना आवे, तो प्रतिदिन 18 वास्तुशिल्पी का नाम उनको लेना चाहिए, जिनमें भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्म कुमार, नंदीश, सौनिक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य और बृहस्पति, ये 18 नाम अगर आप प्रतिदिन पूजन के समय जपते हैं और इन नामों का स्मरण मनन चिंतन करते हैं तो आपके यहाँ वास्तु से संबंधित कोई भी दोष हो तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो परिवार के व्यक्तियों के ऊपर उस घर पे नहीं पड़ता है। भोजन, वस्त्र एवं आवास ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भवन या गृह का आधार वास्तु ही है। गृहस्थ की संपूर्ण क्रियाओं का आधार एवं संपूर्ण मनोरथों का साधक गृह ही सिद्ध होता है। वास्तु शास्त्रीय विधियों का ध्यान रखकर निर्मित गृह में ही सुख, समृद्धि एवं शांति संभव है। ऐसा अगर व्यक्ति चाहता है, परिवार के हित और कल्याण के लिए वह घर बनाता है। कर्मकांड में वास्तु शांति का जो विषय है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जरा सी भी त्रुटि रह जाने पर लाखों करोड़ों रुपए जो आप मकान में लगाए हैं ना वो सब निरर्थक हो जाता है। क्योंकि जो घर है उससे हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है। तरह तरह की आपत्ति विपत्तियाँ, दुःस्वप्न काल मृत्यु, भयंकर ऋण, आपसी मनमुटाव, वैवाहिक जीवन का सुखमय न होना और पुत्रों से वियोग आदि का प्रभाव ग्रह वास्तु दोषों के कारण ही अज्ञानियों को भोगने पड़ते हैं। और दूसरा, जब हम आप नींव रखते हैं तो नींव रखते समय जिस स्थान पे नींव रखते हैं बहुत छोटे छोटे कीट पतंगे, चींटी आदि को हम मार देते हैं, उसका भी दोष लगता है। उस स्थान पे बहुत सारे औषधीय वृक्ष होते हैं जिनको हम कटवा देते हैं, उनको भी उखाड़ के फेंक देते हैं, उसका भी दोष लगता है। तो इन दोषों से बचने के लिए वास्तु शांति अति आवश्यक है।
वास्तु शांति को करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जब भी आपको वास्तु पूजन करना हो, नए घर में प्रवेश करना हो, तो अच्छे मुहूर्त का चयन करें। अब गृह प्रवेश को करने के लिए किन किन वेदियों का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रथम पूज्य गणेश भगवान, भगवती गौरी और षोडश मातृका जो हमारे कुल के देवता हैं, तो इनके लिए वेदी का निर्माण करना चाहिए, जिससे कोई विघ्न बाधा कुलगोत्र परिवार में ना हो। इसके बाद जैसे आप ईशान कोण पे देख रहे हैं नवग्रह की वेदी, तो नवग्रह की वेदी में सूर्यादि नवग्रह का स्थान देना चाहिए और इनके लिए झंडी पताका देना चाहिए, जिससे हमारे घर की ये रक्षा करें। वरुण भगवान को स्थान दें। पूजन में चतुखष्ट योगिनी को स्थान दें। जैसे कि आप देख रहे हैं वेदी विश्वकर्मा भगवान की है वास्तु की, तो वास्तु की वेदी का निर्माण नैऋत्य कोण पे करें और इनको भी ध्वजा पताका देवें। ये वेदी क्षेत्रपाल जी की है, जिनके अंतर्गत भूत प्रेत आदि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं इन्हीं के अंतर्गत होती हैं। तो परिवार में नकारात्मक ऊर्जा से किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या ना हो, इसलिए इनका भी पूजन अर्चन यजन करना चाहिए। इनको भी ध्वजा पताका देना चाहिए और हवन के समय बलि प्रदान करना चाहिए। 10 दिशाओं का स्थान है, जिसमें पूर्वादि दिशाओं के जो मालिक हैं इंद्रादि 10 दिग्पाल, उनको स्थान दिया जाता है और 5 लोकपाल को स्थान दिया जाता है। इनका पूजन करने से हमारे घर की 10 दिशा से रक्षा करते हैं। ये सर्वतोभद्र मंडल वेदी है। इस पे आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव का जब पूजन इस पे करना हो तो आप लिंगतोभद्र का भी निर्माण कर सकते हैं। सर्वतोभद्र सभी प्रकार से हमारा कल्याण हो, इसलिए ब्रह्मादि देवता को जो प्रधान देवता हैं इसी पे स्थान दे करके उनका पूजन अर्चन यजन करना चाहिए। और इन्हीं के आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो भगवती वृंदा को तुलसी जी को स्थान दिया गया है और सभी वेदियों के पास केले का वृक्ष लगाया गया है, तो इनको भी स्थान दें और इनका भी पूजन अर्चन करें। भगवती गंगा जी को भी यहाँ पे स्थान दें और हनुमान जी और भैरव जी, इनको भी ध्वजा पताका और स्थान दे करके इनका भी पूजन करना चाहिए। यहाँ पे स्थल मातृका का, सप्तघृत मातृका का, इनका भी स्थान होना चाहिए। इनका भी पूजन अर्चन करना चाहिए। जब आप इनका सबका पूजन अर्चन कर लें तो हवन करें। त्रिशूल त्रिवेष्टन आदि सुकर्मों के द्वारा घर को प्रतिबंधित कर लें। इसके बाद ध्यान तो ये देना चाहिए कि हवन आदि सुकर्म को करने के उपरांत ही गृह प्रवेश को करें। तो हवन करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं 3 मेखला का निर्माण किया गया है। ऊपर जो है विष्णु भगवान, बीच में ब्रह्मा जी और नीचे भगवान शिव, और बीच में आम की समिधा रखी गई है जिस पे बालू बिछा करके रंग लिखा गया है। तो इस पे अग्नि भगवान के स्थापना के लिए सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि विश्वकर्मा जी का और तीनों देवता का आवाहन पूजन कर लें और किसी कन्या के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, कन्या के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करा करके, और देख रहे हैं कन्या को टीका लगाया जा रहा है, तो कन्या का पूजन अर्चन करके उनको दक्षिणा दे करके तब आप हवन करें। परिवार के सभी व्यक्तियों के साथ बैठ करके हवन करना चाहिए। जब हवन का कार्य हो जाए तो 10 दिशाओं के लिए, सूर्यादि नवग्रह के लिए, क्षेत्रपाल के लिए दही उड़द आदि से बलि प्रदान करना चाहिए। और जब बलि प्रदान कर दें तो पूर्णाहुति का संकल्प करके पूर्णाहुति करें और तर्पण मार्जन कर लें। अब घर को बांधने के लिए त्रिसूत्र वेष्टन क्रिया से घर को बांध दें और नौका के कील को चारों
कोने पे गड़वा करके इनको भी दही उड़द दे करके बलि प्रदान करके प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारे घर की दसों दिशा से रक्षा करें। जब आप त्रिसूत्र वेष्टन के धागे को घुमावें तो एक व्यक्ति धागे को घुमाएं, एक व्यक्ति दूध की धारा दें, दूध की धारा के पीछे जल की धारा को देते हुए त्रिसूत्र वेष्टन करना चाहिए। जब भी आप त्रिसूत्र वेष्टन क्रियाओं को करें, घर को बांधें, तो ध्यान दें कि जो कील गाड़ें वो कील जो है इस प्रकार से गाड़ें कि उसको दोबारा आपको इधर उधर न करना पड़े। तो जो वास्तु शांति की विधि है, इस प्रकार से वास्तु पूजन को करना चाहिए। जय श्री